कभी कभी इतिहास के पन्नों में ऐसे पल दर्ज होते हैं जो सिर्फ एक साम्राज्य का नहीं, पूरी सभ्यता का भविष्य तय कर देते हैं। 13वीं शताब्दी, धरती पर एक ऐसा तूफान उठ चुका था जो पर्वतों को चीर सकता था, शहरों को निगल सकता था और साम्राज्यों को धूल में मिला सकता था। उस तूफान का नाम था मंगोल, और उसका नेतृत्व कर रहा था इतिहास का सबसे खूंखार, सबसे अद्भुत योद्धा चंगेज खान। एशिया की विशाल धरती से लेकर यूरोप के किलेबंद शहरों तक मंगोलों के घोड़ों की टापें गूंजती थीं। वे आते, लूटते, जलाते और सब कुछ खत्म करके आगे बढ़ जाते। उनके पीछे सिर्फ राख और चीखें बचती थीं। ऐसे भयावह समय में दुनिया की कहां की राजधानियां गिर गईं। समरकंद, बुखारा, निशापुर, ख्वारिज्म, एक के बाद एक महानिशान शहर ध्वस्त हो गए। और फिर कुछ ही समय बाद मंगोलों की निगाहें भारत की ओर उठीं। भारत एक ऐसा देश जिसकी संपन्नता, संस्कृति और वैभव की चर्चा दूर दूर तक थी। मंगोलों के लिए ये सिर्फ एक भूमि नहीं थी, यह एक खजाना था, एक चुनौती थी, एक अगला लक्ष्य था। पर भारत के भाग्य में लिखा था कि वह नष्ट नहीं होगा, वह झुकेगा नहीं, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए उठ चुके थे दिल्ली सुल्तनत के वो शासक जो इस सभ्यता की ढाल बनकर खड़े हो गए। साल था 1221। उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर धूल का बादल उठा। काफिले कांप उठे। सीमावर्ती चौकियों से खबर आई, मंगोल आ गए हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे इल्तुतमिश, एक बुद्धिमान, शांत और दूरदर्शी शासक। उनसे पहले किसी ने ऐसे दुश्मन का सामना नहीं किया था जो युद्ध में मृत्यु को पुरस्कार समझता हो। दरबार में खलबली थी। वजीर, अमीर, सरदार सब पूछ रहे थे, क्या हम मंगोलों से लड़ेंगे? क्या दिल्ली की तलवारें उनके सामने टिक पाएंगी? इल्तुतमिश ने बहुत देर तक मौन साधा, फिर कहा, युद्ध साहस से नहीं, बुद्धि से जीते जाते हैं। हम अभी सीधे इस तूफान से नहीं टकराएंगे। और उसका निर्णय भारत को बचा गया। इल्तुतमिश ने मंगोलों को दिल्ली से दूर रखने की रणनीति अपनाई। उन्हें मालूम था चंगेज खान उस समय ख्वारिज़मी शहजादे जलालुद्दीन का पीछा कर रहा था। अगर दिल्ली सेना लेकर बीच में कूदती तो मंगोलों का क्रोध इस धरती को झुलसा देता। इसलिए उसने दिल्ली को युद्ध से दूर रखा, सीमाओं को मजबूत किया और इंतजार किया। चंगेज खान भारत में घुसने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन इल्तुतमिश की शांत लेकिन दिमागी रणनीति ने उसे रोक दिया और वह मुड़कर वापस चला गया। भारत पहली बार मंगोलों के चंगुल से बच गया, लेकिन खतरा गया नहीं था। मंगोलों को रोका तो गया, पर हर साल, हर मौसम उनकी परछाई भारत की सीमाओं पर मंडराती रही। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की सत्ता बिखर गई और ऐसे में सिंहासन पर आई एक अद्भुत साहसी रूलर, रजिया सुल्ताना, भारत की पहली और इतिहास की अनोखी महिला शासक। उसने दिल्ली को संभाला, सेना को फिर से मजबूत किया और यह संदेश दिया कि भारत की सीमाएं जागी हुई हैं। पर दरबारियों की साजिशों ने उसके शासन को कम कर दिया। मंगोलों का खतरा तो खड़ा ही रहा, लेकिन दिल्ली भीतर से कमजोर थी। और ऐसे समय में सिंहासन संभाला एक ऐसे शासक ने जिसके व्यक्तित्व का वर्णन सिर्फ 2 शब्दों में किया जाता है, लौह पुरुष गयासुद्दीन बलबन। बलबन का राज मतलब लोहे की कठोरता, अनुशासन का आतंक और सेना पर कड़ा नियंत्रण। बलबन को पता था कि मंगोलों को सिर्फ तलवारों से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए चाहिए लोहे का शासन, मजबूत सीमाएं और अटूट सैन्य संरचना। उसने सीमा पर दीवारें खड़ी कर दी, किले पुनर्निर्मित कराए, नए सैनिक भर्तियां की और दिल्ली सुल्तनत इतिहास में पहली बार एक रक्षात्मक साम्राज्य बन गई। मंगोल बार बार घुसने की कोशिश करते, पर बलबन हर बार उन्हें काट कर फेंक देता। उसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली की सरहदें तो देख सकते थे, पर उन्हें पार नहीं कर सकते थे। भारत की ढाल और मजबूत हो चुकी थी, लेकिन असली तूफान तो अब आने वाला था। 1296 में सिंहासन संभाला अलाउद्दीन खिलजी ने, एक ऐसा शासक जिसे लोग महत्वाकांक्षा का सुल्तान कहते थे। उसने दिल्ली को और अधिक सशक्त बनाया, सेना बढ़ाई, घोड़ों की गुणवत्ता बढ़ाई और एक विशाल सैन्य ढांचा तैयार किया। और ठीक उसी समय मंगोलों ने भारत पर अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक, सबसे आक्रामक हमला शुरू किया। यह एक युद्ध नहीं था, ये हमलों की श्रृंखला थी जो भारत को घुटनों पर लाने के लिए लगातार हो रही थी। सबसे पहला बड़ा हमला आया 1297 में। नेतृत्व था कुतुब खुसरा के पास। अलाउद्दीन ने अपने सबसे बहादुर, सबसे तेज और सबसे निडर सेनापति जफर खां को भेजा। जफर खां ने ऐसा आक्रमण किया कि मंगोलों की सेना तितर-बितर हो गई। उनके शव मैदान में बिखर गए। पहला आक्रमण टूट गया, लेकिन मंगोल इतने आसानी से नहीं रुकने वाले थे। 2 साल बाद 1299 में वे फिर आए। इस बार संख्या पहले से कई गुना ज्यादा और लक्ष्य था दिल्ली। जफर खां फिर उतरा मैदान में। उसने मंगोलों को एक बार फिर बुरी तरह हराया, लेकिन इस बार उस शेर ने अपनी जान गंवा दी। जफर खां मरा नहीं, शहादत पा गया। अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये खबर बिजली की तरह गिरी, क्योंकि जफर वह योद्धा था जो अकेले एक पूरी टुकड़ी को नष्ट कर देता था। लेकिन मंगोलों का असली हमला अभी बाकी था। 1303 वह साल जो अगर इतिहास में ना टलता तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। मंगोल अपने अब तक के सबसे विशाल सैन्य दल के साथ पहुंचे।
उनका लक्ष्य साफ था, दिल्ली को जीतना और भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करना। वे दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी किले के भीतर थे, सेना बिखरी हुई थी, भोजन कम था, हथियार सीमित थे और दरबार डर से कांप रहा था। दिल्ली के लोग सोच रहे थे, शायद अब अंत निकट है, क्योंकि मंगोलों ने जिस भी शहर को घेरा था वह या तो जल गया या इतिहास से मिट गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी डरकर बैठने वालों में से नहीं था। उसने किले के भीतर ही सेना को पुनर्गठित किया, दीवारों को मजबूत कराया, सबैयों को कमान दी। मंगोल बाहर इंतजार करते रहे, दिल्ली अंदर तैयारी करती रही। समय बीतता गया, मंगोल थकने लगे, बीमारियां फैलने लगीं, सामान खत्म होने लगा। आखिरकार कई महीनों बाद मंगोलों ने घेरा तोड़ दिया और वापस चले गए। दिल्ली बच गई, भारत बच गया और इतिहास में पहली बार ये दर्ज हो गया कि मंगोलों जैसे अजेय साम्राज्य को किसी ने रोका है, वह भी युद्ध में नहीं बल्कि धैर्य, रणनीति और दृढ़ता से। इस घेराबंदी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने निर्णायक फैसला लिया, अब भारत कभी असुरक्षित नहीं रहेगा। उसने विशाल स्थायी सेना बनाई, सबसे बेहतरीन घोड़ों की व्यवस्था की, सीमाओं पर अभेद्य किले खड़े किए, जासूसी तंत्र को मजबूत किया और उत्तरी इलाकों में ऐसी सैन्य व्यवस्था बना दी कि मंगोल चाहे तो घुस सकते थे पर लौटकर नहीं जा सकते थे। इतिहास गवाह है, अलाउद्दीन के इन कदमों के बाद मंगोल हमले कम होते गए और अंत में रुक गए। भारत, जिसे दुनिया का हर हिस्सा उस समय टूटते गिरते देख रहा था, वह मजबूत खड़ा रहा, उसकी सभ्यता बची रही, उसके शहर जले नहीं, उसकी संस्कृति नष्ट नहीं हुई। अब सवाल यह है, भारत बचा कैसे? दुनिया के इतने बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए, पर भारत क्यों बच गया? इतिहासकार कहते हैं, दुनिया में सिर्फ दो बड़े देश मंगोलों से बचे, जापान समुद्री तूफान से, भारत रणनीति, नेतृत्व और बहादुरी से। भारत बचा क्योंकि यहाँ थे इल्तुतमिश, जो दिमाग से लड़े, यहाँ थी रजिया, जिसने दिल्ली की रीढ़ संभाली, यहाँ था बलबन, जिसने लोहे की दीवारें बनाई, और यहाँ था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने उस तूफान को सिर उठाकर चुनौती दी। भारत बचा क्योंकि यहाँ की सेना, यहाँ के किले, यहाँ का जनबल मंगोलों के सामने झुका नहीं। भारत बचा क्योंकि यहाँ की मिट्टी में वही वीरता थी जिसने हर आक्रमणकारी को जवाब दिया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक प्रमाण है कि जब ये राष्ट्र जागता है तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां भी इसे जीत नहीं सकती। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है, अगर दिल्ली सुल्तनत उन दिनों कमजोर होती, अगर वह नेतृत्व खो देता, अगर वह मंगोलों के सामने टिक नहीं पाता, तो शायद ये सभ्यता, ये संस्कृति, ये धरोहर आज इस रूप में अस्तित्व में नहीं होती। भारत ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि दुनिया को भी ये दिखाया कि मंगोल अजेय नहीं है, और इसलिए इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा है, मंगोलों को भारत में रोका गया और यह कारनामा किया उन सुल्तानों, सेनापतियों और अनगिनत वीर सैनिकों ने, जिन्होंने अपनी तलवार, अपना खून और अपनी जान इस भूमि की रक्षा में न्यौछावर कर दी। और इसी तरह भारत की सभ्यता ने इतिहास के सबसे भयावह तूफान को रोका, अपनी वीरता से, अपनी रणनीति से और अपने अदम्य साहस से। इस महागाथा में शामिल हर योद्धा, हर शासक, हर उस अनाम सैनिक को हम श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज जो भारत आपके सामने खड़ा है वह उनकी कुर्बानियों की नींव पर खड़ा है। अगर यह कहानी आपको ज्ञान दे गई हो, प्रेरणा दे गई हो और हमारे गौरवशाली इतिहास से जोड़ गई हो, तो वॉइस ऑफ लेजेंड को भूलिए मत, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके उस घंटी को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही और ऐतिहासिक, प्रेरणादायक और रोमांचक कथाएं सीधे पहुंचे आपके दिल तक, आपकी स्क्रीन तक, आपके कानों तक। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अध्याय, एक नई विरासत के साथ। तब तक जय हिंद।